हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखते होंगे। और मैं आज आपके लिए क्या लेके आने वाली हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ना कुछ नया, हर बार के जैसे। हाँ, भी आज भी कुछ नया है आपके लिए। आज है टाइफाइड फीवर। कि अगर हमें टाइफाइड होता है तो होता क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है, ऐसी क्या गलतियां करते हैं हम अपनी लाइफ में जो हमको टाइफाइड हो जाता है। उसके पीछे कारण क्या है, उसका लक्ष्य मतलब लक्षण क्या आते हैं जब टाइफाइड हो जाता है, और हमें क्या क्या डायग्नोसिस करानी चाहिए, मतलब कि चेकअप क्या करानी चाहिए, कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। पर आप लोगों ने अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है टाइफाइड। टाइफाइड का मतलब क्या होता है, वही चीज़ हम देखेंगे इस डेफिनेशन में कि टाइफाइड जो हम बोल रहे हैं, एक छोटा सा वर्ड है टाइफाइड, आखिर ये है क्या, इसका मीन क्या है। तो वही चीज़ हम देखेंगे इसकी परिभाषा में, डेफिनेशन। इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिसीज स्मॉल इंटेस्टाइन विच कैरेक्टराइज बाय फीवर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम। समझ में नहीं आई मैडम, तुमने सब अंग्रेजी में बोल दिया। ठीक है, हिंदी में समझा रही हूँ। देखो, यह क्या है, यह इट इज एन इन्फेक्शियस डिसीज। यह क्या है, ये जो बीमारी है वह इन्फेक्शन के कारण होने वाली बीमारी है। इट इज एन इन्फेक्शियस डिसीज मतलब एक इन्फेक्शन के कारण ये बीमारी हमें होती है। फिर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इन्फेक्शन के कारण ये बीमारी तो हो रही है, लेकिन ये हो कहाँ रही है, ये जो टाइफाइड का इन्फेक्शन है, जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है, वह हमारी आंतों को अफेक्ट करता है। मतलब कहें कि जो हमारी छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं उनको मेडिकल भाषा में। तो जो छोटी आंत होती हैं उनको अफेक्ट करता है ये बैक्टीरिया। ठीक है, कैरेक्टराइज बाय अ फीवर। अब भाई हमको इन्फेक्शियस डिसीज हुआ, ठीक है, जो कि छोटी आंत में हुआ। अब भाई डिसीज तो हो गया हमको, हम इसे पहचाने क्या, कैसे पहचाने हम इसको। तो इसके लिए इसकी डेफिनेशन में ही बोल दिया गया है कि इसको करेक्टराइज मतलब इसको कैसे पहचाने। जो फीवर है वह इसका सिम्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम। मतलब सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाने वाला सिम्टम क्या है, सिम्टम मतलब कहीं की लक्षण। इसको हम फीवर के द्वारा पहचानते हैं। कंटिन्यू लंबे समय से फीवर आपको बना रहेगा, जैसे कि 1 महीने से या फिर 40 दिन से लगातार आपको फीवर आ रहा है, सुबह आ रहा है, कभी शाम को आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है आपके, इन सब चीज़ों से हम पहचानेंगे कि भाई इस बंदे को टाइफाइड है। टाइफाइड को याद करने के लिए सबसे पहले ये याद रखिए कि इट इज़ एन इन्फेक्शन डिसीज। यह है एक इन्फेक्शन के कारण होती है। ठीक है, और जो कि क्या करती है, हमारी जो आंतें होती हैं उनको अफेक्ट करती है। जो इन्फेक्शन होता है वह हमारी आंतों को अफेक्ट करता है। आंतों को जब अफेक्ट करता है तो सबसे पहला सिम्टम जो आता है वो आता है फीवर का। मैंने कई बार बताया कि फीवर जो है, बुखार जो है, वह क्या है, वह कोई बीमारी नहीं है। जब आपके शरीर में इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहला सिम्टम फीवर का आएगा, वो पहचानने के लिए। तो इसमें ऐसा ही है कि इसमें जब हमारे शरीर में बुखार लंबे समय से बना रहता है तो हम कभी कभी बोलते हैं कि हाँ, हो सकता है कि टाइफाइड हुआ हो। अब ठीक है भाई, टाइफाइड भी हो गया हमको। अब क्या हुआ कि टाइफाइड तो हो गया, हम भाई सब लोग बोलते हैं टाइफाइड टाइफाइड, सब लोग कहते हैं, तो भाई टाइफाइड तो जानते हैं। अब उसके पीछे कारण क्या है, क्या ये जानते हैं आप लोग। हाँ, अगर आप जान जाओगे तो टाइफाइड होना कम हो जाएगा, क्योंकि सरल से सरल भाषा में समझाया जाएगा किसी भी व्यक्ति को तो वो जरूर समझेगा। कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश में कुछ लोग मात खा जाते हैं तो वो नहीं समझ पाते हैं। मैं आपके लिए हिंदी में भी समझाऊंगी। ठीक है, आइए जानते हैं कि इसके कारण क्या है, कॉजेस। कॉजेस को कारण को इंग्लिश में कॉजेस बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला कारण है इसका सैल्मोनेला टाइफाई बैसिलाई। अब मैडम जो का चीज ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो इन्फेक्शन हो रहा था उसके पीछे, इन्फेक्शन जब होता है तो क्या होता है, कोई कीटाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, तो उसी वही तो इन्फेक्शन करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो उस जो इन्फेक्शन कर रहा था उस बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफाइड बैसिलाई। ठीक है, और टाइफाइड से आप इसका नाम याद कर सकते हैं सैल्मोनेला टाइफाई। इतना ही याद रखोगे आपको अच्छा रहेगा, सैल्मोनेला टाइफाइड बैसिलाई। अगर ये बैक्टीरिया आपके शरीर में एंटर हो गया तो सबसे पहले ये आपकी आंतों को अफेक्ट करेगा, मतलब आंतों को प्रभावित करेगा, उसमें इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन होगा तो क्या क्या होगा,
इन्फेक्शन हुआ, वहाँ के टिश्यू डैमेज हुए, टिश्यू डैमेज हुए तो क्या हुआ भैया, आंतों में खाना पाचन तो हमारे स्टमक में हो जाता है, फिर वह धीरे धीरे, अब वो जो छोटी आंतें होती है, छोटी आंत का काम क्या होता है कि खाना को जो न्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब जो ताकतवर चीज़ें वो ऑब्जर्व करती है इस तरीके से, जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, मतलब जैसे प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, जो हमें इस बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, वो इस प्रक्रिया के द्वारा क्या करती है, जो खाना जो मिक्स होके गया है उसको इस तरीके से जब वर्क होता है अंदर, तो क्या होता है, इससे दबाव पड़ता है, तो उसमें से जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन जो चीज़ें निकलती है वो क्या करती है, वो सीधे डायरेक्ट ब्लड में भेज देती है। अब ब्लड के द्वारा, ब्लड क्या है हमारे पूरे शरीर में जाता है, तो इन चीज़ों के द्वारा क्या होता है, शरीर की ग्रोथ होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सैल्मोनेला टाइफाई आके बैठ गया हमारी आंतों में, हमें पता ही नहीं है कि कैसे बैठ गया, ठीक है। वो धीरे धीरे खाना शुरू करेगा। अब तुमने उसने क्या किया कि आपकी आंतों में इन्फेक्शन कर दिया, मतलब जैसे मान लो एक घाव कर दिया, जख्म कर दिया, तो खाना तो पचने में दिक्कत हुई। अब जब आपको खाना पचने में दिक्कत हुई तो क्या हुआ, पेट फूलने लगा, पेट फूला तो फिर क्या हुआ, दर्द होने लगा, गैस पास नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कब्ज की समस्या आ रही है आपके लिए, और क्या हो रहा है, लेटरिन पास भी नहीं हो रहा है, और कभी कभी क्या हो रहा है, डायरिया भी हो जा रहा है। ये सारे लक्षण आते हैं, वह कैसे आते हैं, धीरे धीरे। सबसे पहला इसका कॉजेज है, मतलब सबसे पहला कॉजेज है सैल्मोनेला टाइफाइड। जब सैल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में बैठ जाता है, मतलब आंतों में बैठ जाता है, तो हमारे शरीर में टाइफाइड डिसीज हो जाती है। अब वो सैल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया है भाई, हमें तो दिखेगा नहीं, ठीक है, वो आया किन चीज़ों से, सैल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया है, किसी न किसी ऐसा कोई तो स्रोत होगा जो उसे लेके आ रहा है हमारे शरीर में। वही चीज़ हम जान लें तो बहुत कम केस हो जाएंगे बीमारियों के, ठीक है। कि अगर इन्फेक्शन हो रहा है, सब लोग कहते हैं कि हाँ HIV हो रहा है, उसके वायरस के कारण, वायरस कहाँ से आ रहा है, वो सोर्स पता लगाना जरूरी है, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफाइड हो गया हमारे इंटेस्टाइन में, ठीक है, वो हुआ किसके द्वारा, वो अब वो चीज़ देखेंगे हम कारण में। फिर दूसरा कॉजेज क्या है, पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट। मतलब पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि गंदा या फिर प्रदूषित वातावरण। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी गांव में देखने को मिलता है या कहीं भी कचरे का ढेर बहुत सारा हो जाता है, हम गुजर के जाते हैं, और ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, ये बहुत गंदा महक आता है, या कुछ लोगों को दिक्कत भी होती है उस महक से। तो वही चीज़ है कि पॉल्यूटेड, जो गंदा वातावरण से भी सैल्मोनेला टाइफाइड एंटर हो सकता है, ठीक है। फिर कंटामिनेटेड वाटर। अब कंटामिनेटेड वाटर का जो का चीज़ है मैडम, जो कुछ चीज़ ना है, कंटामिनेटेड का मतलब होता है दूषित पानी। दूषित पानी यहाँ कैसे, जैसे कि हम कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम बाहर से आए, ठीक है, हमको प्यास लगा, पानी पानी पहले उगरा रखा हुआ था, मतलब उस पर कोई ढक्कन नहीं, कुछ नहीं, फिर तुमने क्या किया, उसको पिया। अब उस पर पहले क्या मक्खी आके बैठी थी, कुछ भी था, उसके द्वारा बैक्टीरिया पानी में एंटर हुआ, पानी आप आए बाहर से, आपने वो पानी पिया, आपके शरीर में एंटर हुआ, और वो क्या हुआ, धीरे धीरे गया आपके शरीर में, और उसको अपनी जगह मिल गई आपकी छोटी आंत। छोटी आंत में जब वो गया, उसने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया, और आपको होने लगा फिर टाइफाइड, ठीक है। कंटामिनेटेड वाटर से ऐसे होता है। अब कंटामिनेटेड फूड, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ लोग आलस कर जाते हैं, खाना खुला छोड़ देते हैं, जैसे खाना हमारा किसी जैसे थाली में परसा है, कि बोलते हैं ना कि खाना अगर परस गया है तो तुरंत खा लो, हाँ वो चीज़ अच्छी है, तुरंत खाना चाहिए। उस पर क्या पता कौन सी मक्खी आगे बैठ रही है, क्या चीज़ गिर रही है उसमें, क्या चीज़, क्या कुछ कोई चीज़ मुंह डाल के जा रही है उसमें, आपको क्या पता चलेगा अगर आप उस चीज़ के पास नहीं होगे। तो इसलिए जो भी खाना खाएं तो वह प्रॉपर मतलब पैकिंग होनी चाहिए, या फिर कंटामिनेट नहीं होना चाहिए, जैसे कि मक्खी वगैरह का जो मक्खी का प्रकोप होता है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए उसमें। तो अगर आपको खाना दिया जा रहा है तो आप तुरंत की तुरंत खाओ। या फिर क्या होता है खाने में, कभी कभी कहीं कहीं हम जाते हैं मेले वगैरह में, तो उस टाइम पे जो कंटामिनेटेड फूड होता है वह हमारे पेट में हम खा तो लेते हैं मज़े मज़े के चक्कर में, फिर क्या होता है, बैक्टीरिया उस खाने पे होता है, ना कि उस टाइम आपके शरीर के अंदर होता है। जब आपने खा लिया खाना, भाई आप क्या हुआ, बैक्टीरिया गया, धीरे 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 शुरू कर दिया उसने काम अपना। फिर क्या है, पुअर हाइजीन। सबसे मेन चीज़ यही है सारी डिसीज में, पुअर हाइजीन। पुअर हाइजीन का मतलब यहाँ क्या है कि आप अपनी स्वच्छता, आप अपने आसपास की स्वच्छता अगर अच्छी नहीं रखेंगे तो आपको डिसीज जल्दी होगी। वह कैसे,
गंदी चीज़, जहाँ पे गंदी जगह होती हैं, गंदी चीज़ें रखी हुई होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, ठीक है। तुम वहाँ पे गए, वो चीज़ तुमने टच किया, मानो कि तुम्हारे यहाँ पे कट लगा हुआ है, तुमने वो चीज़ धोखे से हाथ रख गया, तुम्हारा क्या हुआ, खाल के अंदर ब्लड तो है, तुम्हारे बैक्टीरिया या वायरस गया उसके अंदर, फिर क्या हुआ, तुम्हें डिसीज़ हो गई। ऐसे ही होती है, तो इसलिए आप अपने आसपास का वातावरण साफ रखें, ठीक है। लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा रोल है यहाँ पे कि पर्सनल मतलब जो हम अपनी स्वच्छता है, मतलब प्रॉपर आप नहाइए, प्रॉपर ओरल हाइजीन करिए, प्रॉपर टाइम पे उठिए, जो आप खुद का शारीरिक ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग खुद मतलब इन्फेक्शन होने से ज़्यादा बचें। फिर है हमारा अनहेल्दी हैबिट, जैसे कि अनहेल्दी हैबिट से मतलब समझिए यहाँ पे कि जो अनहेल्दी हैबिट वो वह क्या होती है कि आप जिससे आपको कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़ोर से बाहर से आ गए, भूख लग गई, ठीक है, खाना खा लिया बिना हाथ धोए, वो क्या हुआ, बाहर से तो गंदे हाथ लेके आए थे ना आपने क्या हुआ, वो खाना खाया, आपके जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया वायरस, आप याद रखिए आप लोग कि बैक्टीरिया वायरस वह चीज़ होती है जो हमें नहीं दिखाई देंगी, हमारी नॉर्मल आइज उसे नहीं देख सकती हैं, जब तक हम अपना माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं करेंगे तब तक हम उसे नहीं देख सकते। हमारे आसपास के वातावरण में ही इतने बैक्टीरिया वायरस होते हैं, हाँ होते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होती है, हमारी इम्यूनिटी फाइट कर रही होती है। इसलिए बोला जाता है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए खाना पीना टाइम से खाते रहिए, अच्छे से खाइए उसको और अच्छे से पचाइए। अगर आप खाना पीना टाइम से खाओगे तो क्या होगा, शरीर को ताकत मिलेगी, तो उसे लड़ने की क्षमता भी मिलेगी। अब तुम पहले से ही बीमार हो या कोई भी डिसीज़ हुई है, तुमने पहले से ही इम्यूनिटी कम कर रखी है, तो तुम्हें तो बीमारियाँ वैसे ही जल्दी लगनी है। तो वही होती है अनहेल्दी हैबिट। अगर ये छोटी छोटी आदतें जो होती हैं ना हमारी, वो बहुत ज़्यादा रोल क्रिएट करती हैं एक इन्फेक्शियस डिसीज़ में। मतलब और फिर दूसरा उदाहरण ये भी है कि वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धोइए, खाना खाने से पहले अच्छे से हाथों को धोइए, खाना खाने के बाद अच्छे से धोइए, आप तो धोइए अपने बच्चों को भी धुलाइए, क्योंकि बच्चों की आदतें होती हैं अगर शुरू में अच्छी डाल दी जाए तो हमें बाद में मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। फिर है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कारण तो हो ही रहा है हमारा टाइफाइड, ठीक है। हमारे शरीर में इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन कब हुआ, जब बैक्टीरिया एंटर हुआ तुम्हारे शरीर में, और वो इंटेस्टाइन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी छोटी आंत थी उसको अफेक्ट करना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन मतलब एक प्रकार का घाव हुआ, अंदर कुछ ना कुछ तो घाव वगैरह हुआ है ना, तभी तो दिक्कत हुआ। फिर है लेस क्लीनिंग लेवल, अगर आप साफ सफाई अच्छे से नहीं रखेंगे तो आपके आसपास का वातावरण गंदा रहेगा, तो आपको टाइफाइड क्या और भी डिसीज होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखिए। फिर है लो नॉलेज स्टेशन, आजकल हर कोई जानता है कि टाइफाइड होता है, टाइफाइड होता है, और उसके पीछे के कॉजेज जान जाएंगे हम लोग, तो हम लोगों को क्यों होगा, जो बंदे हो चुके हैं टाइफाइड के कोई बात नहीं, लेकिन हमें नॉलेज नहीं होती है इस चीज़ की। हाँ नॉर्मल वे में सब जानते हैं कि भाई टाइफाइड होता है, कि टाइफाइड में बुखार आता है, वह क्यों हो रहा है, अगर हर डिसीज़ के पीछे का एक लक्षण मतलब कारण जान लोगे कि उसके पीछे का कारण क्या है, तो मेरी तो यही है कि आप लोग जो और लोग हैं वे बीमार होने से बच सकते हैं, क्योंकि उसके कारण जान लिए तो सब कुछ समझ लिया उस डिसीज़ के बारे में कि हाँ भाई हमने ये गलती की यहाँ से, तो हमारे शरीर में ये बीमारी उत्पन्न हुई। तो कृपया करके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अपने आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा रखें, साफ़ सफाई पे ध्यान दें, और मेन चीज़ है हाइजीन, हाथ वगैरह धुलते रहिए, खाना खाने से पहले हाथ धुलिए, खाना खाने के बाद धुलिए, कभी कोई जल्दबाजी भी है तो कृपया करके आप अपने सावधानी से काम कीजिए। कंटामिनेटेड फूड खाना मतलब उगरा वगैरह ना छोड़ें, ना पानी खुला हुआ पानी कभी कभी गिलास में भरा हुआ पहले से रखा होता है, उसको ढका नहीं होता है, तुम आगे पी रहे हो, तुम बीमार हो रहे हो उन चीज़ों के द्वारा, ठीक है। तो ये होगा हमारे कारण। फिर है क्या, सिम्टम। अब मैडम सिम्टम फिर से तुमने बोल दिया जो इंग्लिश में, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई, मैं तुम्हें समझाऊंगी। सिम्टम क्या हुआ, साइन एंड सिम्टम एक हम मेडिकल टर्म यूज़ करते हैं लक्षण के लिए, हिंदी भाषा में इसको बोलते हैं लक्षण, कि अगर ये बीमारी हुई, ठीक है, ये गलतियां हुई हमसे, हमारे शरीर में क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, टाइफाइड जो है, टाइफाइड बीमारी में जो आते हैं उनमें इन्फेक्शन हो रहा है। अब ठीक है, कॉजेस हमने कुछ ऐसा काम करा जिससे इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन ने क्या, जो बैक्टीरिया अंदर गया सैल्मोनेला टाइफाई, उसने क्या किया, अपनी
आंतों को अफेक्ट किया, ठीक है। अब आंतों को अफेक्ट किया, उसने घर बनाए, धीरे धीरे घर बनाता गया, फिर क्या हुआ, शरीर में लक्षण उत्पन्न हुए, ठीक है। जब तक किसी बीमारी के लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं तब तक हम जान भी नहीं पाते हैं कि ये बीमारी है क्या चीज़। पहले के लोग कैंसर के बारे में नहीं जानते थे, तो कैंसर के जब लक्षण उत्पन्न हुए तभी तो लोगों ने जाना ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर के लिए। तो वही चीज़ है कि इसके कारण तो जान लिए कि हाँ इन चीज़ों के द्वारा हो रहा है, लेकिन क्या है, अब लक्षण जान लो, लक्षण क्या है। अगर भाई हो गया है तुम्हें तो तुम पहचानोगे कैसे कि कैसे हुआ टाइफाइड, उसके पीछे लक्षण क्या दिखाई देंगे। अगर टाइफाइड किसी को हो गया है तो लक्षण क्या होंगे, वही चीज़ मैं बताऊंगी यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला लक्षण है फीवर। फीवर तो सभी लोग जानते होंगे, हाँ फीवर मतलब कि बुखार आना। जब भी आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन जाता है या लगता है आपके लिए इन्फेक्शन, सबसे पहला सिम्टम आता है फीवर। फीवर क्या है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये जो बीमारी होने वाली होती है उसका साइन एंड सिम्टम है। साइन एंड सिम्टम मतलब लक्षण है। फीवर से अगर लंबे समय तक फीवर बना रह रहा है तो आप किसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। ये तुम्हें संकेत देता है तुम्हारी बॉडी में कोई ना कोई डिसीज होने वाली है। अगर ये ज़्यादा टाइम तक रहता है तो सबसे पहला क्या होगा, ये फीवर होगा। फिर एब्डोमिनल पेन, बुखार आ गया, ठीक है। अब एब्डोमिनल पेन क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होता है मतलब कि आपको जो पेट है, एब्डोमिन को हम लोग मेडिकल भाषा में, वो पेट को हम लोग मेडिकल भाषा में एब्डोमिन बोलते हैं, ठीक है। पेन का मतलब होता है दर्द। पेट में दर्द क्यों होगा, आपकी आंतें कहाँ हैं, पेट में, ठीक है। अब जब पेट में इन्फेक्शन हो रहा है तो भाई जब बैक्टीरिया जगह बना रहा है वहाँ के टिश्यू डैमेज करे, पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना कि दर्द कैसे होता है, जब वहाँ के टिश्यू डैमेज कर रहा है, मान लो कोई चीज़ ऐसी है, ठीक है, उसमें आ गया बैक्टीरिया, ठीक है। पहले उनने इतनी जगह बनाई, फिर उसकी ग्रोथ होती गई, फिर वो और बड़ा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे टिश्यू ठीक है, मतलब कि उतक ठीक है, यहाँ के तो डैमेज हुए ना। अब जब वो डैमेज होंगे तो क्या होगा, ब्रेन में सिग्नल जाएगा कि कुछ ना कुछ क्षति पहुंचाई जा रही है तुम्हारे शरीर के लिए, तो फिर क्या होगा, दर्द उत्पन्न होगा। तो पहला सिम्टम क्या था हमारा, फीवर। दूसरा एब्डोमिनल पेन, क्योंकि आंतों में इन्फेक्शन हो रहा है आपकी, तो इसलिए एब्डोमिनल पेन होगा। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या होगी। कब्ज की समस्या क्या होगी, क्योंकि भाई आपकी आंतों में इन्फेक्शन हुआ है तो क्या हुआ, खाना ढंग से अब्जॉर्ब नहीं हो पाया, तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, कब्ज हो गया आपके लिए। फिर हेडेक हो गया, सर में दर्द रहेगा, ठीक है। डायरिया, डायरिया भी होने के चांस रहेंगे, क्योंकि जो खाना है वह ठीक मात्रा में, प्रॉपर मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, या प्रॉपर मात्रा में वह पाचन नहीं कर पा रहा है। फिर ब्रैडिकार्डिया, जो आपकी पल्स रेट है, मतलब हृदय की गति है, वह धीमी होगी टाइफाइड में, ठीक है। फिर है हमारा एनोरेक्सिया। अब एनोरेक्सिया क्या है मैडम, तुमने फिर से अंग्रेजी बोल दी। एनोरेक्सिया कुछ नहीं है, मतलब भूख का न लगना, मेडिकल टर्म यूज करते हैं ये, हम बोलते हैं ना हिंदी में कि भूख नहीं लग रही हुई, उसको हम पूरा मेडिकल भाषा में बोलते हैं एनोरेक्सिया। अगर एनोरेक्सिया बोलेगा डॉक्टर तो एक नर्स समझ जाती है कि हाँ भाई क्या है दिक्कत। फिर है वार्म स्किन, जो स्किन है आपकी वह गर्म महसूस होगी आपके लिए। जब आपको टाइफाइड होगा तो उसके लक्षण में आपकी स्किन भी गर्म होना महसूस होगी। फिर नोजिया वॉमिटिंग, नोजिया वॉमिटिंग, अब मैडम जी कौन सा नया शब्द निकाल दिया, नोज। सबसे पहले वॉमिटिंग जान लो। वॉमिटिंग सभी लोग जानते होंगे, बहुत दिन लगती है वॉमिटिंग। उल्टी, किसी के बच्चे ने उल्टी कर दी बस में, हाँ मम्मी उसने उल्टी कर दी, मैं उधर नहीं बैठूंगा, ठीक है। तुम नहीं बैठोगे कोई बात नहीं, लेकिन कोई ना कोई बैठेगा। हो सकता है कि आगे तुम जाके भी उल्टी कर दो तो तुम्हारे पास भी कोई नहीं बैठेगा। तो वॉमिटिंग है जो हमारी, उल्टी आएगी। जब खाना नहीं बचेगा तो गैस बनेगा, गैस बनेगा तो क्या हुआ, कभी कभी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब कि क्या, खाना ऊपर आ जाएगा नीचे जाने की जगह, तो वो होगी वॉमिटिंग। और नोजिया क्या चीज़ होती है, नोजिया जो होती है मतलब आपके लिए एक तो हो गया कि उल्टी हो गई, अब कभी कभी हमें फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि उल्टी आ रही है पर उल्टी आती नहीं है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम नोजिया। कि ऐसा महसूस होना, आपके लिए प्रतीत होना कि आपको उल्टी आ रही है लेकिन उल्टी नहीं आती है, वो रिफ्लैक्स होता है एसिड का, तो उसके लिए बोलते हैं नोजिया। फिर है हमारा एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया दोबारा लिख गया है इसमें, सॉरी, भूख न लगना। फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन, अब जब खाना नहीं डाइजेस्ट होगा, ठीक है,
फिर क्या होगा, पेट फूलेगा ना, तो उसी को हम बोलते हैं मेडिकल भाषा में एब्डोमिनल डिस्टेंशन, मतलब कि आपका पेट फूल रहा है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आपकी आंतों में इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है। रेड स्पॉट इन चेस्ट, जो आपका चेस्ट है तो उसमें क्या होगा, लाल लाल धब्बे पड़ जाएंगे। ठीक है। ऑल यूरिया, पेशाब कम आएगा आपके लिए। ड्राई मतलब जीभ, कभी कभी होता है ना कि बहुत से लोग बोलते हैं कि ऐसा लगता है जीभ सूखती रहती है, जीभ सूखती रहती है, मुंह सूखता रहता है, तो वही चीज़ होगी कि आपका मुंह सूखेगा। फिर इंक्रीज डब्ल्यूबीसी, जब भी हम सीबीसी तो सभी लोग जानते होंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, जब आप खून की जांच कराते हो तो डॉक्टर सीबीसी कराता है। वह उसमें क्या डिटेक्ट करता है, उसमें क्या चीज़ देखता है, एक तो आपका कि हीमोग्लोबिन कितना है, आपके शरीर में खून की मात्रा कितनी है। फिर रेड ब्लड सेल, जो लाल रक्त कोशिका है, मतलब कि जो ऑक्सीजन पहुंचा रही है कोशिका, वह कितनी है, वह घटी तो नहीं है, बड़ी तो नहीं है। फिर प्लेटलेट देखता है उसमें कि प्लेटलेट कितनी है, प्लेटलेट बढ़ तो नहीं है, प्लेटलेट घट तो नहीं है, उल्टी आती है तो घट जाती है, प्लेटलेट बोलते हैं ना प्लेटलेट गिर गई है, तो वही चीज़ है। फिर हमारी तीसरी चीज़ इसमें देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल, जो सफ़ेद रक्त कणिका होती हैं, कोशिका होती हैं, जो सफ़ेद रक्त कणिका होती हैं, वह क्या करती हैं, इन्फेक्शन से लड़ने का काम करती हैं। लेकिन जब भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ आता है, तो उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हुआ है। डब्ल्यूबीसी हमेशा बढ़ा हुआ होगा जब भी आपके बॉडी में इन्फेक्शन होगा तब। फिर क्या है, ओडीमा, सूजन हो जाएगा। ओडीमा का मेडिकल टर्म है ये, ओडीमा का मतलब होता है सूजन। ठीक है। पैलोर स्किन, आपका जो स्किन है वह धीरे धीरे क्या होगा, पीला होने लगेगा, क्योंकि क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ा हुआ चल रहा है, खाना एब्जॉर्ब हो नहीं पा रहा है, न डाइजेस्ट हो पा रहा है ढंग से, जिसके कारण पैलोर स्किन भी हो रही है, वीकनेस। अब भैया खाओगे नहीं तुम, ठीक है, इतनी सारी समस्या हुई तो कमजोरी तो आएगी ही, वही चीज़ है। बट एक थोड़ा बहुत चलने पे भी थकावट महसूस होगी, शरीर हमेशा थका थका लगेगा, सुबह मॉर्निंग में उठ के आपको फ्रेश फील नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी भी फीमेल को अगर टाइफाइड हो जाए तो वह सुबह उठेगी तो फिर उस मात्रा में काम भी नहीं कर पाती है। जब झाड़ू लगा रहे हैं आलस आ रहे हैं, एक झाड़ू लग गई इधर, अभी दूसरा कैमरा रह गया, अरे चल वही रहने दे, ये सारी चीज़ें हुई हैं हमारे साथ। तो वही होता है, फटीग, थकावट महसूस हो रही है, उसको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, उसको उसको कहीं ना कहीं थकावट लग रही है, वो सो के उठी है 8 घंटे तब भी उसके शरीर में थकावट लग रही है, तो यही सब होते हैं हमारे लक्षण। ठीक है। पेन इन बॉडी, इतनी सारी चीजें हो गई, शरीर चलना हुआ बंद, जब शरीर चलना हुआ बंद तो क्या हुआ, पेन तो होगा, लेट रहोगे पेन होगा आपके शरीर में। ये सारे लक्षण होते हैं हमारे टाइफाइड के। तो आई होप कि आप लोगों को टाइफाइड समझ आया होगा। टाइफाइड क्या होता है, कुछ नहीं है, टाइफाइड एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो किसके कारण होती है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफाइड। ठीक है। जो अगर बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंटर हो जाए तो हमारे आंतों को अफेक्ट करता है, हमारे आंतों को प्रभावित कर लेता है। जब आंतों को प्रभावित करा तो भैया क्या हुआ, खाना पचना बंद हुआ, खाना पचना बंद हुआ, वहाँ पे सूजन भी आने लगी, लोअर एब्डोमेन में, नीचे के जो पेट है उसमें सूजन आने लगी। अब भैया सूजन आ गई तो दर्द हुआ, फीवर आया, ठीक है, और खाना नहीं बचा तो उल्टी भी आई, कभी कभी कौन कब्ज भी हो गई, तो ये सारी समस्याएं होंगी। ठीक है। अब इसके कारण भी ऐसे ही दोबारा बता देती हूँ मैं आपको। आप अच्छा खाइए, अच्छे से रहिए और अपने आसपास के इन्वायरमेंट को अच्छा रखिए, तो आप टाइफाइड से क्या और भी बीमारियों से बच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों से आप बच सकते हैं। इन छोटी छोटी गलतियों से ही तो होती है हमें डिसीज़, क्योंकि क्या होता है, जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं और हम उन चीज़ों के बारे में जानते भी नहीं हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल पे आके जानिए और कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और मैं आगे इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट सारा कुछ बताऊंगी। बाकी आप लोग अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखिए। बाय बाय।